क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। निकलना क्या आपको, कॉम्प्लीमेंट निकलना है। क्या निकलना है, कॉम्प्लीमेंट निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात डिफाइन क्या करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है क्या होता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहला निकालना क्या, फर्स्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री बराबर होगा 90 माइनस 55 इक्वल टू कितना होगा 5 एंड दिस बिकम 35, राइट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री बराबर क्या होगा, 90 माइनस का क्या होगा तुम्हारा 55 होगा, यही ना। मतलब 55 में कितना ऐड करे, 55 में कितना ऐड करे क्या हो जाए हमारा 90 डिग्री हो जाए। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे 90 में से माइनस कर लेंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या होगा सेकेंड में, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका 16 डिग्री बराबर क्या करेंगे 90 माइनस का 16 डिग्री, यही ना करोगे, बराबर कितना हो जाएगा 4 और कितना होगा तुम्हारा हो जाएगा 8 में समझ जाएगा 7 74, ये तुम्हारा कितना होगा थर्ड। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री बराबर क्या होगा सर 90 माइनस का 90 और कितना हो गया 0 डिग्री। और रहा सर फोर्थ नंबर, यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ देखिए इसको निकालना क्या है, यहाँ देखो 2/3 ऑफ राइट एंगल। अब देखो यहाँ पर अगर हम निकाले इसको 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब क्या हुआ, राइट एंगल मतलब क्या हुआ सर 90 डिग्री, क्या हुआ सर 90 डिग्री, काटेंगे कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 30 आएगा ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 30 मतलब कितना हो गया सर 60 डिग्री हो गया। अब निकालना क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका 2/3 ऑफ राइट एंगल, ऐसे लिख देते हैं, राइट एंगल बराबर कितना होगा 90 माइनस का 60, आया बात समझ में, बराबर कितना होगा तुम्हारा 30 डिग्री हो गया। चलिए पढ़ेंगे हम आगे, नोट डाउन करेंगे आप लोग, एवरीवन हटाएं इसको। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, है ना। निकालना क्या है इसको, सप्लीमेंट निकालना, तो क्या लिखेंगे द सप्लीमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे द, अच्छा आपको क्या पता है द सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल, द यहाँ नहीं लिखते हैं यहाँ लिखते हैं, द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट। नो सप्लीमेंट्री, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 के बराबर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द सप्लीमेंट्री, इट इज व्हाट सर सप्लीमेंट्री, इट इज सप्लीमेंट निकालना है, द सप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 42 डिग्री, राइट। फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा सर 8, कितना हो जाएगा हमारा 7 में से जाएगा 4 तो 3, कितना होगा हमारा वैल्यू है 138 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस क्या है सर, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा तुम्हारा यहाँ तक, 180 में से घटा लीजिएगा, इसका कितना आएगा 90 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 180 से घटाओ कितना होगा 180 माइनस का 124, कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, कितना होगा 7 में से जाएगा 2 तो 5 और खत्म 56 डिग्री, ये ना होगा। ये बार कितना होता है 180 से घटाओ कितना होगा 180 में से घटाएंगे 90, कितना होगा सर 90 होगा। और बट ये कैसा होगा देखियो, इसको करेंगे कैसे, देखो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या सर, फोर्थ नंबर का देखो क्या करेंगे सर 3/5 इंटू राइट एंगल बोला गया है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 90 कर लेंगे, कितना आएगा तुम्हारा 18 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे सर 18 कर लेते हैं, तो कितना होगा 54 आ गया। यानी एक एंगल हमको मालूम है कितना 54, सेकंड निकाल लेते हैं 180 से माइनस करके, तो क्या लिखेंगे स्टेप देखो क्या लिखेंगे, द सप्लीमेंट ऑफ, सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या 3/5
ऑफ राइट एंगल ऑफ और राइट एंगल इक्वल टू कितना होगा? तो सर क्या होगा? 180 माइनस का 54, फिर कितना आएगा? 6 2 1 126 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। 126 डिग्री होगा। आया आंसर? 126 आ गया। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। हटाएं इसको। आयती हो गया, लिख लिए? स्टूडेंट लिखा गया बाबू? अब से आपका सीट यहीं फिक्स हुआ, पीछे आप नहीं बैठेंगी। तुम्हारा सीट तुम्हारा फिक्स हुआ और तुम्हारा वहाँ फिक्स हुआ। हाँ, कैसे लगता है? कैसे लगता है? ये सब ना एक ग्रुप बना लिया, खाली गप करते रहता है। इसको आगे बैठा देते हैं तो। नहीं, तुमको तो नवे साथ नहीं बैठने देंगे। तुम मुखिया बन जाती है ना? बेचारी नबिया दिन पर दिन मैथ कमजोर हो रहा है, तुम्हारा भी कमजोर हो रहा है। सब ग्रुपिंग का अवसर है। चलो हटा रहे हैं, हटाएं इसको। ये वाला स्टेप लिखा गया, सप्लीमेंट ऑफ 3/5 ऑफ द राइट एंगल। हो गया? जल्दी करो। लिख लिया बालक पीछे? ओ हीरो साहब, लिख लिया तुम लोग? ओ लिख लिया पुष्पा? ओ हीरो लिख लिया? क्या है? आता है, वेरी गुड। हटा दें? हटाएं? चलो हटा दें। दो फैन ले लो, अब ऑर्डर बिल पास हो गया। दो फैन लगा लो। अरे जो भी कराना पड़ेगा। दो मेरे क्लास में, दो अमन सर क्लास में, चार पंखा लगेगा। लाइट तो नहीं हटेगा भाई, लाइट नहीं हटेगा। रिकॉर्डिंग फिर कैसे होगा? हटाएं क्या? आइए एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट एंड विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो क्रिएट होगा, ठीक है, इसको अगर हम लिखे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एंगल ना, रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा? कितना होगा सर? 90 माइनस 6 होगा ना, राइट? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए, अगर नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? यहाँ क्या बोला गया है? इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा सर? x बराबर 90 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, हमने एक एंगल को x माना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, कितना आया? 90 माइनस x आया। बोला गया है कि अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने। वैल्यू क्या हो जाएगा? x की जगह कितना हो जाएगा? x प्लस का x हो जाएगा, दैट इज कितना? 90। x प्लस x कितना होगा तुम्हारा? 2x इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? 90। यहाँ से x कितना आएगा तुम्हारा? 90/2 इक्वल टू कितना आ गया सर? 45। रिक्वायर्ड आंसर तुम्हारा 45 होगा। यहाँ देखो क्या निकालना है? इक्वल टू सप्लीमेंट। तो करेंगे क्या? लेट द रिक्वायर्ड एंगल पी एक्स, देन इट्स सप्लीमेंट कितना होगा? सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू कितना होगा सर? 180 माइनस का x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोला गया सर इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मानी ये एंगल, ये वाला और ये वाला क्या होगा? इक्वल हो जाता है। क्या हो जाएगा सर? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस का x हो गया। स्क्वायर कर लो, कितना होगा तुम्हारा? x प्लस x बराबर कितना हो गया? 180। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 2x बराबर हो गया सर 180। x बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 180/2। कितना गया हमारा आंसर? 90। 90 बराबर 90 और 45 बराबर 45। खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। ये रहा
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखो क्या बोला गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। आपको एक एंगल निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल निकालना है विच इज 36 मोर, जो कि 36 ज़्यादा है, मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल को अगर एक्स मान ले, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स मान लेते हैं, देन इट्स कंप्लीमेंट कितना होगा, कंप्लीमेंट कितना होगा, ये होगा 90 माइनस का एक्स होगा, यही होगा ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट से ज्यादा है, यानी एक्स ज्यादा है तो माइनस करेंगे, 90 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 36 होगा। आपको एक एंगल निकालना था जो ज्यादा है अपने कंप्लीमेंट से, कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है, तो हमने एंगल जो माना था उसमें से घटाएंगे, फिर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 90 माइनस क्या होगा, प्लस का एक्स बराबर कितना होगा तुम्हारा, 36 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस एक्स तुम्हारा हो जाएगा 2x, और 90 को जगह ट्रांसफर कितना होगा, 36 प्लस का 90, फिर कितना होगा तुम्हारा 2x बराबर कितना हो गया 6, और 9 प्लस 3 12, 126, यहाँ से फिर कितना आएगा 126/2, तो कटेगा कितना बार में कटेगा, 6 और 3 कटेगा, एंगल कितना है तुम्हारा 63 आया, निकालना था एंगल, हाँ 63 आया। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट से छोटा है, कितना 30 डिग्री छोटा है, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, देन इट्स सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस का एक्स होगा, यही ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है, क्या बोला क्वेश्चन के अनुसार से, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट यानी 180 माइनस का एक्स से छोटा है, क्या छोटा एंगल, माइनस का एक्स बराबर कितना होगा 30 डिग्री होगा, है ना, मतलब हुआ, फिर कितना हो जाएगा 180 माइनस का एक्स, और तुम्हारा क्या है माइनस का एक्स बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, तो कितना होगा माइनस का 2x, ये कितना होगा 30 माइनस का कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा माइनस का 2x बराबर कितना हो गया तुम्हारा, माइनस का 150 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कट गया तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, एक्स बराबर कितना आ गया 150/2, दैट इज कितना सर 75, आ गया आंसर। यानी एंगल का मेजरमेंट निकालना था जो कि हमारा यहाँ पे आ गया, कितना कितना है 63 एंड 75। ओके एवरीवन, आए समझ में, चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। लैंग्वेज को ना सिंपल समझते हैं, हमको निकालना एंगल, तो एंगल को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी एक्स मान लिए, ठीक है। अब इस एंगल का कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं, देन इट्स कंप्लीमेंट बराबर कितना होगा, तो कंप्लीमेंट में 90 से घटाएंगे, यही ना करेंगे, ठीक है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल विच इज, एंगल कितना एक्स है, ओ क्या है सर, ओ है क्या 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट कितना है 90 माइनस का एक्स है, ये ना मतलब हुआ, एंगल है 4 टाइम्स अपने कंप्लीमेंट के, तो कर दिया हमने 4 टाइम्स कंप्लीमेंट के, फिर कितना आएगा एक्स बराबर कितना हो गया तुम्हारा 19 × 4 कितना होता है 360, और क्या होगा माइनस का 4x, इसको देख के चले जाओ कितना होगा x प्लस का 4x हो गया, और कितना तुम्हारा वैल्यू हुआ 360 हो गया ना। इसका मतलब यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया 360, यहाँ से x वैल्यू कितना आएगा 360 बाई कितना हो गया 5 हो गया, कट करते हैं तो कितना बार कटेगा 7 टाइम्स में कटेगा 35, और बचेगा 2 टाइम्स में कट जाएगा 72 डिग्री आएगा, एक्स वैल्यू कितना आ गया 72 डिग्री आ गया, यानी जो एंगल था कितना आ गया तुम्हारा
रिक्वायर्ड एंगल आ गया 72 डिग्री। अब यहाँ देखो, फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, देन इट्स सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस का एक्स होगा। नाउ कौन का है भाई? नाउ कितना होगा तुम्हारा? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? एंगल है एक्स है, क्या है सर? इट इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो 5 इंटू 180 माइनस का एक्स, तो फिर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर 5 इंटू 80 कितना होगा? 900 होगा ना, माइनस का 5x। इसको देखिए कितना हो जाता है तुम्हारा? एक्स प्लस का 5x कट होगा ना, 900 होगा। तो 6x बराबर कितना हो गया? 900। एक्स बराबर कितना आएगा? इट इज सर 900 बाई कितना? 6। ये कटेगा तुम्हारा किससे? 15 से कट जाएगा, यानी कि सर कितना होगा? 150। एक्स बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 150 आ गया आंसर। ठीक है, डिग्री लगा लीजिए। चलिए हो गया, खत्म कहानी। चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन, हटा रहे हैं। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए हमको एक एंगल निकालना है जिसका सप्लीमेंट बराबर होगा 4 टाइम्स उसके कंप्लीमेंट के। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स हो गया। देन इट्स क्या निकालना है? सप्लीमेंट। देन इट्स सप्लीमेंट कितना होगा? सप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स होगा। एंड इट्स कंप्लीमेंट क्या है सर? ये कंप्लीमेंट ये कितना होगा? 90 माइनस का एक्स होगा। हमने क्या किया है? हमने एक एंगल माना है, उस एंगल का सप्लीमेंट निकाल लिया और उस एंगल क्या निकाल लिया? कंप्लीमेंट निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि इस एंगल का सप्लीमेंट बराबर होगा 4 टाइम्स उसके कंप्लीमेंट के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या सप्लीमेंट इज मतलब कितना? 180 माइनस का एक्स इज बराबर है 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू कितना? 90 माइनस का एक्स से। ठीक है, फिर कितना होगा? 180 माइनस का एक्स इक्वल टू 4 इंटू 90 कितना होगा? 360 डिग्री माइनस कितना होगा? 4x होगा। राइट, कॉन्स्टेंट वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। इसको लेके चल जाओ, इसको लेके आ जाओ। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? माइनस का x और प्लस का क्या होगा तुम्हारा? 4x, ठीक ना, इक्वल टू 360 माइनस कितना करोगे? 180 घटाते हैं, ये निगेटिव में नहीं रहेगा। कितना तुम्हारा वैल्यू होगा? हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया? 180। तो यहाँ से x कितना आएगा? 180 बाई कितना? 3, मतलब कितने कटेगा? 60 से कटेगा। x कितना आ गया? 60 आ गया। यानी रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री होगा। रिक्वायर्ड कितना होगा तुम्हारा एंगल? 60 होगा। बस यही निकालना है, फाइंड एंगल निकालना है बस। कंप्लीमेंट सप्लीमेंट नहीं निकालना है आपको। क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एंगल निकालना है, फाइंड एंगल निकालना है ना। बस हमको एंगल चाहिए था, एंगल मिल गया। कितना होगा इसका आंसर? 60 डिग्री होगा। आइए अगला पार्ट में क्या बोला गया है? फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। देखो, लेट द रिक्वायर्ड एंगल पी एक्स, ठीक है ना, एक्स मान लिया। देन इट्स क्या निकलना है? कंप्लीमेंट। देन इट्स कंप्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस का एक्स होगा। एंड इट्स सप्लीमेंट क्या होगा सर? सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस का एक्स होगा। ठीक है ना यहाँ तक? आइए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है सर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या होगा। क्या बोला गया है? कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट इज, तो कंप्लीमेंट कितना है? 90 माइनस का एक्स है। क्या है? इट इज 1/3 मतलब 1/3 ऑफ किसका? किसका सर? इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस का एक्स होगा। जैसे वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा?
अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, है ना। इस 3 को इधर कर देता, कितना होगा वैल्यू 3 अंडर ब्रैकेट कितना हो गया 90 माइनस का x इक्वल टू 180 माइनस का x हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा 270 हो गया, और कितना होगा माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस का x। इधर उधर कर लेते हैं तो वैल्यू कितना होगा माइनस का 3x प्लस का x, और कितना 180 माइनस का होगा 270। ठीक है, डिफरेंस कितना का होगा माइनस का 2x इक्वल टू कितना होगा, डिफरेंस कितना का आएगा 90 का आएगा, कितना का आएगा 90 का आएगा, माइनस का 90 आएगा। यहाँ देखिए इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ से माइनस माइनस कट जाता है, इसका वैल्यू कितना आएगा 90/2 मतलब कितना 45 डिग्री, कितना आ गया तुम्हारा 45 डिग्री आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 क्या बोला गया है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स, है ना। लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी 4x एंड 5x। नाउ क्या करेंगे सर, 4x प्लस का 5x कितना हो जाएगा सर, क्या सर 90, क्या सर द सम ऑफ टू एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है तो सर 90 डिग्री होता है। 4x प्लस का 5 कितना होगा 9x, और कितना हो गया सर 90, इसमें कितना आ गया सर 90/9 कटा 10 से, तो एक सर कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। देयरफॉर क्या निकालना है, फाइंड द एंगल्स, देयरफॉर द एंगल्स आर क्या क्या हो जाएंगे 4x हो जाएंगे सर 4 × 10 मतलब कितना 40 डिग्री, एंड 5x कितना हो जाएंगे 5 × 10 मतलब कितना 50 डिग्री। 40 एंड 50 डिग्री रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना। आइए कम टू द अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल 2x - 5 एंड x - 10 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो करना क्या है यहाँ पर, एंगल का मतलब x का वैल्यू निकालना है ना। क्या करा जाए, सम किया जाए सर सम। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल्स 2x - 5 एंड x - 10 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर दिया गया है गिवन क्या है सर, क्या है सर 2x - 5 डिग्री एंड x - 10 डिग्री आर क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, आर कॉम्प्लीमेंट ये है ना। देयरफॉर क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, 2x - का 5 प्लस x - का 10 इक्वल टू कितना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे तो हो जाएंगे 90 डिग्री। सर द सम ऑफ टू एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 2x प्लस x कितना 3x 3x -5 - 10 कितना माइनस का 15 और कितना 90 डिग्री। ऐसे सिंप्लीफाई करो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3x बराबर कितना हो गया 90 प्लस का 15, 3x बराबर कितना हो जाएगा ऐसा कितना 105 डिग्री। ऐसे सर कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x हो जाएगा सर कितना 105 बाई कितना 3, काटेंगे सर कटेगा 3 3 9 और 5 3 15 35 डिग्री। एक्स वैल्यू कितना आ गया सर 35 डिग्री आ गया, आंसर आ गया। एक्स निकालना था, एक्स हमारा आ चुका है, खत्म, टटा।